पश्चिम बंगाल में हुए कथित गैंगरेप केस में आज बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। जिस दुर्गापुर में गैंगरेप की बात कही जा रही है, वहीं जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तृणमूल हटाओ, बेटी बचाओ, इट इज द मेन स्लोगन। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में बेटियों का दुश्मन बताते हुए ये बीजेपी कार्यकर्ता अपने साथ कई तरह के पोस्टर्स लाए थे, जिनके साथ वो सड़क पर भी लेट गए। पुलिस वाले जब इन्हें हटाने पहुंचे तो बीजेपी वालों की उनसे झड़प भी देखने को मिली। इधर रेप केस में अब आखिरी नामजद आरोपी शेख शफीकुल भी गिरफ्तार हो गया। अब पुलिस पांचों आरोपियों को साथ में लेकर जांच करेगी। आज पहले गिरफ्तार हुए आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी थी। मुंह छिपाकर वो अपनी सारी करतूतों को बयां करने कोर्ट पहुंचे। उधर रेप केस पर बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई आज हाथापाई और पत्थरबाजी तक जा पहुंची। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इस मुद्दे पर रैली निकाल रही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। एक दूसरे को देखकर इनके अंदर का कंट्रोल ऐसा छूटा कि ये सामने वालों को मारने के लिए टूट पड़े। पुलिस के सामने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर खूब पत्थर फेंके। पत्थरबाजी से पहले एक तरफ बीजेपी थी तो दूसरी तरफ टीएमसी और दोनों को संभाल रहे पुलिस वाले। तभी टीएमसी वालों की किसी बात से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता पत्थर लेकर मारने की कोशिश करने लगे। दोनों तरफ से आए उकसावे के बाद ऐसे पत्थर चले कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कैमरे पर लहूलुहान होती देखी गई। घायल महिला कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के लोग सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। इधर दोनों पार्टियों की मारपीट में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। ममता बनर्जी ने कल जो लड़कियों के देर रात बाहर निकलने पर सवाल उठाए थे, आज वही सवाल उन पर भारी पड़ रहा है। बयान पर बीजेपी ने तंज किया तो रेप पीड़िता के पिता ने कहा, ममता को हमारा दर्द समझना चाहिए। सरकार की तरफ से अनदेखी की बात कहने वाले रेप पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी से भावुक अपील की। वो जो ममता दीदी है वो भी तो किसी का माँ होगा ना। अगर माँ होगा तो उसका लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। दर्द समझना तो दूर, कल सीएम ममता ने उस लड़की के देर रात बाहर निकलने पर नाराजगी जताई। अब टीएमसी कह रही है कि वो नाराजगी मेडिकल हॉस्टल के लिए थी। हॉस्टल में क्या होता है, हॉस्टल में तो दूर से लोग आते हैं, तो उसका कोई नियम तो होना चाहिए। इधर बीजेपी ने तो ममता के बयान से उनकी नई पहचान गढ़ दी। अब उनको ममता बनर्जी बुलाना बंद कर दीजिए, उनको ममता बानो नाम कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका दिल धड़कता है भाईजानों के लिए। दुर्गापुर रेप केस के बाद सीएम ममता की लड़कियों को रात में घर से निकलने की सलाह अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जबरदस्त मारपीट हुई, जहां पेट्रोल पंप कर्मी एक युवक को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दिया। मारपीट का वीडियो जयपुर के करबला इलाके का है। तस्वीरें देखिए कैसे बेरहमी से युवक को पीटा गया। एक अकेला युवक और सामने 8 से 10 पेट्रोल पंप कर्मी, सबने मिलकर पेट्रोल भरवाने आए युवक पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते बहस बड़े बवाल में तब्दील हो गई। हद तो तब हो गई जब पेट्रोल कर्मी लात घूंसों के साथ साथ लोहे का भारी सामान भी उठा लाए और युवक पर जोरदार हमला बोल दिया। बताया जा रहा है विवाद पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था। अमेरिका के टेक्सास विमान हादसे से दहल उठा, जहां के टैरेंट काउंटी में हिक्स एयरफील्ड के पास विमान सीधे सड़क पर खड़े हुए एक ट्रक और ट्रेलर से जा टकराया। ये आया विमान और सीधे पार्किंग में खड़े बड़े बड़े ट्रक ट्रेलरों पर आ गिरा। विमान गिरते ही आग का गोला निकला। वीडियो में देख सकते हैं कि विमान अचानक नीचे आया और कई टुकड़ों में बिखर गया। हादसा इतना भयंकर था कि पूरा इलाका धमाके की आवाज से थर्रा उठा। पूरे इलाके में आग की लपटें और काले धुएं ने घुसपैठ कर ली। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खतरनाक और भयानक हादसे में विमान सवार दोनों ही लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल हादसे के बाद हिक्स एयरफील्ड को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिवाली का सामान बेचने को लेकर दो पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि सड़क किनारे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। रविवार को सामान खरीदने गए लोगों को सामान नहीं, उन्हें लड़ाई देखने को मिली।
इस लड़ाई में खतरनाक मोड़ तब आया जब एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे के सिर पर शीशा दे मारा। आईने का फ्रेम हाथ में फंसाए हुए उस व्यक्ति ने भी घेर कर खुद पर हमला करने वाले को खूब मारा। आईने से हमला करने वाले को दूसरे पक्ष की महिलाओं ने भी पकड़कर पीटा। यहाँ महिलाओं के घूंसे भी आदमियों से कम नहीं थे। बताया गया कि यहाँ गुस्से में आकर दुकानदारों ने एक दूसरे का सामान भी सड़क पर फेंक दिया था। दोनों ही पक्षों की एफआईआर पर अब पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी। दीपावली में आपकी सेहत से खिलवाड़ कर फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुरैना में ऐसी ही नीयत के साथ डेयरी प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई हुई। दूध से बने इन मिलावटी खाने पीने की चीजों को बाजार में बेचा जा रहा था। मक्खियों के बीच गंदे पानी के आसपास बन रहे मावा से मिठाइयां बनती और वो लोगों के घरों तक पहुंचती। ड्रम में रखे दूध की शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं। तख्त पर रखा मावा कितना असली कितना नकली है पता नहीं। अब इससे पहले कि ये खेल और चलता, खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद मुरैना में चल रही एक अवैध डेयरी को सील किया गया। यहाँ से मिलावटी दूध, मिल्क केक, मावा और दूसरे सामान मिले। करीब 3 क्विंटल मावा जब्त करने के बाद बुलडोजर से गड्ढा खोदकर उसे नष्ट कर दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।